नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राचीन स्टडी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण का एक वृत्तांत, जिसमें माता सीता द्वारा राजा जनक को मोक्ष दिलाने का वर्णन है। बल्कि रामायण में माता सीता द्वारा पिंड करने का वर्णन आता है, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के समय अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने हेतु गया जी के धाम पहुंचे, तब ब्रह्मा ने श्राद्ध में दान हेतु अवश्य सामग्री बताई। तब सामग्री को लेने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगरी की ओर चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब वहां उपस्थित एक ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि श्राद्ध पूजा करने का समय निकला जा रहा है, पर श्री राम और लक्ष्मण जी अभी तक नहीं आए। तब ब्राह्मण के कहने पर और समय के अभाव के कारण समय के महत्व को समझते हुए सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने नदी तट पर उपस्थित वट वृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण, गाय और कौवे को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान से संपन्न किया। पूजा होने के बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्रवधू से पिंडदान स्वीकार किया। और परंतु मन ही मन वह यह सोच रही थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान एक स्त्री द्वारा किया गया और पिंडदान स्वीकार भी कर लिया गया। तभी राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैंने सभी पिंडदान कर दिया है। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान किस प्रकार संपन्न हो सकता है। तब सीता जी ने कहा, वहां उपस्थित नदी, तुलसी, गाय और ब्राह्मण इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दशरथ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तब प्रभु श्री राम उन पांचों से पूछते हैं, तो यह पांचों प्रभु श्री राम के सामने झूठ बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता को इन पांचों पर क्रोध आ जाता है और माता सीता इन पांचों को श्राप देती है और कहती है कि ब्राह्मण की दरिद्रता बनी रहेगी। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम कभी गया की मिट्टी में नहीं उगोगी। गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होकर भी तुम्हें खाने के लिए हमेशा दर दर भटकना पड़ेगा। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी होगी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है और ब्राह्मण आज भी दरिद्र देखे जाते हैं और गया जी की मिट्टी में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाते हैं और गया में फल्गु नदी आज भी सूखी है। सीता माता द्वारा दिया गया श्राप का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जाता है। इन पांचों को झूठ बोलने का श्राप मिला। तो वहीं वट वृक्ष के सत्य कहने पर माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया कि और कहा कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी तथा हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा जो भी प्रतिवर्ता तुम्हारी पूजा करे, तुम्हें जल अर्पित करेगी, उसके पति की दीर्घ आयु होगी। हिंदू धर्म में आज भी वट वृक्ष की पूजा पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। वाल्मीकि रामायण का यह छोटा सा वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।